साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे सृष्टि चातुष्टय। प्राचीन भारतीय दर्शन में सृष्टि चातुष्टय का तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसमें परम सत्य या पर ब्रह्म ने संसार का सृजन किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रक्रिया का परिणाम है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आयामों को समाहित करती है। यह दर्शन चार प्रमुख अवधारणाओं आत्मा, प्राण, प्रकृति और पदार्थ पर आधारित है जो क्रमशः आत्मा से लेकर भौतिक संसार तक के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करती है। शून्य अवस्था केवल परब्रह्म का अस्तित्व। सृष्टि चातुष्टय का आरंभ परब्रह्म की शून्य अवस्था से होता है। यह वह अवस्था है जहाँ केवल परब्रह्म का अस्तित्व है जिसमें कोई भौतिक तत्व नहीं है। इसे शून्य कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, केवल एक दिव्य सार तत्व है जिसे परब्रह्म कहा जाता है। परब्रह्म के भीतर अनंत शक्ति और संभावनाएं हैं। यह न तो साकार है और न ही निराकार, न उसमें गुण है और न ही वह गुणों से परे है। इस स्थिति में परब्रह्म एक शुद्ध चेतना है जो सभी परिवर्तनों का कारण बनने की क्षमता रखती है किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। परब्रह्म के मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई जिससे एक कंपन हुआ। इस कंपन से एक ध्वनि का जन्म हुआ, ओम। यह ओम ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है और इसमें समस्त संसार समाहित है। इसके परिणाम स्वरूप पांच भौतिक तत्वों वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश का निर्माण हुआ। इन तत्वों के संयोग से प्रकृति का अस्तित्व हुआ। यह विभिन्न जीवों और वस्तुओं के लिए आधार बना। सृष्टि की इस प्रक्रिया में ब्रह्म ने ध्यान की अवस्था में चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का प्राकट्य किया। ये चारों वेद ब्रह्म के ज्ञान का स्रोत बने और सृष्टि के नियमों को स्थापित करने का आधार बने। उसी समय विष्णु के कान के मेल से दो जीव उत्पन्न हुए, महाशक्तिशाली दानव मधु, केटव, और यहीं से दानव प्रकट हुए जिन्होंने युद्ध कर सृष्टि की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। आत्मा, प्राण, प्रकृति और पदार्थ का चार आयामी दृष्टिकोण। वैदिक सनातन सिद्धांतों के अनुसार सृष्टि चार आयामों में विभाजित है जिसे आत्मा, प्राण, प्रकृति और पदार्थ के रूप में जाना जाता है। आत्मा यह परमात्मा है जो असीम और अनंत है। यह परमात्मा का रूप है जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक रूप से व्याप्त है। यही आत्मा समय व प्राण के रूप में प्रकट होती है। प्राण, आत्मा ने प्राण और जीवन शक्ति का रूप धारण किया जो धारण योग्य है। इसी प्राण से त्रिगुणमयी प्रकृति का निर्माण हुआ। प्रकृति तीन गुणों सत, रज और तम से विभाजित होती है। इन गुणों के संयोजन से पांच भौतिक तत्व वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश का निर्माण होता है। इन गुणों से पांच इंद्रियों का भी जन्म हुआ जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को महसूस करती है और जिन्हें मन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पदार्थ, प्राण और प्रकृति के संयोग से जड़ पदार्थों की उत्पत्ति हुई। इस जड़ पदार्थ से वृक्ष और वनस्पति की उत्पत्ति हुई जो बाद में जीव, जंतु और अंततः मानव में परिवर्तित हो गई। निष्कर्ष, सृष्टि चतुष्टय हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक उच्चतर चेतना परब्रह्म से हुई और कैसे चार मुख्य तत्वों आत्मा, प्राण, प्रकृति और पदार्थ के संयोग से भौतिक और आत्मिक दोनों संसारों की रचना हुई। यह दर्शन जीवन और सृष्टि की गहराई को समझने का प्रयास है जिसमें मनुष्य और प्रकृति के हर कण का अस्तित्व एक मूल चेतना से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको सृष्टि चतुष्टय थोड़ा समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।